पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर पिछली कई सुनवाइयां टलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी 7 मई को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, क्या सुनवाई हो पाई या नहीं, और अगर सुनवाई हुई है तो क्या हाईकोर्ट द्वारा कोई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार को? तो इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, लगातार सुनवाइयां पिछली बार देखें कई बार से इलाहाबाद हाईकोर्ट में टलती आ रही हैं। आज 7 मई को पंचायत चुनाव करवाने को लेकर अहम सुनवाई थी। सर, सुनवाई हो पाई या नहीं आज? प्रियांशु, आज 7वीं तिथि मुकर्रर थी, यानी 7 सुनवाई टल चुकी हैं। आप सोचिए कि क्या लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन आएगा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वो लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिनका विश्वास सरकार से उठ चुका है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उनका विश्वास हाई कोर्ट की तरफ एकटकी निगाहें लगा हुआ है। लेकिन एक के बाद एक 7 सुनवाई टल चुकी है। आज लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि आज सुनवाई होगी और कोई न कोई दिशा निर्देश सरकार के लिए आएंगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो लोग लड़ना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ खुशखबरी आ सकती है। बड़ी अपेक्षाएं थी। प्रधान भी पसोपेश में पड़े, उम्मीदवार भी पसोपेश में पड़े, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि राज्य सरकार यानी योगी सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट इस मामले में बातें नहीं आ रही या कोई भी ऑथेंटिक तौर पर कोई बात नहीं निकल करके आ रही, तो लोग ऊहापोह में, समझ में नहीं आ रहा है। 57,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं और वहां लड़ने वालों की अच्छी खासी तादाद होती है। प्रधान पद को ही अगर ले खाली, तो ऐसे में उनके करोड़ों अरबों रुपए फूक चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, प्रधानों को भी समझ में नहीं आ रहा कि उनका बस्ता जमा होगा या फिर उनका कार्यकाल बढ़ेगा। तो अब 2 याचिकाएं जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल हुई थी, जिसमें एक पहले से ही अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल थी और दूसरी जो है अधिवक्ता सत्यवेंद्र सिंह यादव व अन्य अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल थी। तो दोनों को मर्ज करते हुए आज यानी 7 मई की तिथि मुकर्रर की गई थी सुनवाई के लिए। और ये न्यायमूर्ति सनल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी। सबकी निगाहें सुबह से लेकर शाम तक लगी रही कि नंबर आएगा और सुनवाई होगी और कोई न कोई वहां से ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये तो तय है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले जो है यूं कहें तय समय पर चुनाव हो पाना त्रिस्तरीय पंचायत के बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, यही नहीं पता चल पा रहा। इसीलिए लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं कि समय पर चुनाव कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी हों। और समय का आलम यह है कि 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब अभी तक कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है और हाई कोर्ट में समय पर चुनाव कराने को लेकर ही याचिकाएं दाखिल हैं 2-2। तो वहां से भी सुनवाई हो जाए, वहां से कोई दिशा निर्देश आ जाए तो कम से कम पता चल पाए, क्योंकि योगी सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया है। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं हो पा रहा, प्रधानों को भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि उनके बस्ते जमा होंगे या उनका कार्यकाल बढ़ेगा। तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए फूकने वाले लोग और सिर्फ हाई कोर्ट की तरफ टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं। लेकिन यहाँ भी आज 7वीं बार सुनवाई की तिथि जो है रखी गई थी और वो भी आज 7वीं बार सुनवाई नहीं हो पाई। सबसे पहली तिथि मुकर्रर की गई थी सुनवाई की, वो 25 मार्च थी, फिर 1 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल, फिर 16 अप्रैल, फिर 23 अप्रैल।
फिर 30 अप्रैल, फिर 7 मई और अब 14 मई अगली तारीख तिथि मुकर्रर की गई है। यानी 14 मई को अब अगली तिथि मुकर्रर हुई है सुनवाई के लिए। और इस बार मेरी अभी कुछ ही देर पहले यानी आई इंडिया की कुछ ही देर पहले याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, अधिवक्ता सत्यवेंद्र सिंह यादव से भी बातचीत हुई। उन्होंने आज पुष्टि की कि आज जो है सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई थी न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ में, लेकिन नंबर नहीं आया, सुनवाई नहीं हो पाई। अब उम्मीद जताई है दोनों अधिवक्ताओं ने कि 14 मई को जो तिथि अगली मुकर्रर की गई है सुनवाई की, सीरियल नंबर काफी कम है, हो सकता है सुनवाई हो। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इस बिना पे जा सकता है कि वहां मांग की जाएगी कि या तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में कब होंगे, समय पर होंगे कि नहीं होंगे, या फिर वो डायरेक्शन दे हाई कोर्ट को कि इसकी सुनवाई हो। तो ये भी कवायद चल रही है, लेकिन ये मामला धीरे धीरे कानूनी दांव पेच में उलझता जा रहा है। दूसरी तरफ एक और याचिका जो कि जनहित याचिका दाखिल की थी ओबीसी आयोग के गठन को लेकर अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हुई थी, जिसमें बाकायदा सरकारी वकील की ओर से आश्वस्त भी कराया गया था कि सरकार इसके पक्ष में है, जल्द गठन करेगी। जब समय पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई है और मोतीलाल यादव की द्वारा उस पर भी सुनवाई 19 मई को है। अब इसमें पार्टी बनाया गया है प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को। तो ये सिर्फ सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ है और एक निगाह से सभी लोग देख रहे हैं और कोर्ट की ओर से सिर्फ तिथियां लग रही हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में लोग बहुत ही पसोपेश में हैं, हजारों लाखों लोग, ये चूंकि सबसे बड़ा चुनाव होता है पंचायत का, सबसे संवेदनशील चुनाव होता है और साल भर से ज्यादा पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका करोड़ों अरबों फूक भी चुका है। चुनाव कोई भी हो, सभी जानते हैं बहुत सारा धन खर्च होता है, सीधे तौर पर गुटबाजियां भी हो गई हैं ग्राम पंचायतों में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। अजीब सी हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। फिलहाल सबकी निगाहें अब 14 मई को जो सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है और 19 मई को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होनी है, यहाँ से क्या कुछ निकल करके आता है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल अब क्या कुछ रहने वाला है, जैसा ही आगे कोई अपडेट आती है एक बार फिर आई इंडिया अपने दर्शकों को बताएगा। हम पल पल की खबरें सबसे विश्वसनीय तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत की सभी दर्शकों को लगातार बताते आ रहे हैं। आप लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं प्रधान, दावेदार और गांव की सरकार बनाने वाले लोग, उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। उनके अंदर अब मायूसी घर कर रही है। वजह पिछली लगातार 6 सुनवाइयां टलने के बाद आज 7 मई को 7वीं सुनवाई थी और वो भी नहीं हो पाई, तो 7 लगातार सुनवाइयां टल चुकी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी बताया जा रहा है कि जा सकता है। फिलहाल अब जो 14 मई को सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अधिवक्ता सत्यवेंद्र यादव और अधिवक्ता जो हैं इम्तियाज हुसैन की याचिका पर, उसमें माना जा रहा है कि ये सुनवाई हो जाएगी और अगर सुनवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अब ये पक्का है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ 19 मई को अहम सुनवाई होनी है लखनऊ हाई कोर्ट में ओबीसी आयोग के गठन को लेकर। उसमें भी बताया जा रहा है कि कोई अहम दिशा निर्देश कोर्ट द्वारा दिए जा सकते हैं। तो फिलहाल लगातार जो है सुनवाइयां टलने के बाद जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार और गांव की सरकार बनाने वाले लोग हैं, उनके अंदर मायूसी घर कर रही है और अब सबकी निगाहें 14 मई को होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।